प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान का एक छोटा सा ट्रिक आपके सामने लेके आए हैं जो प्रत्येक वर्ष प्रायः बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेता है और ये 2 नंबर या 4 नंबर में आता है। हमें आशा है अगर ये वीडियो आपके समझ में आई तो ये मान कर चलिए कम से कम 2 नंबर तो आपका पक्का है। ये है क्या कि जब किसी डिजिटल परिपथ में, लांब परिपथ में उसकी प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं, उस परिपथ में कार्बन होता है, कार्बन के प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं जिनमें 4 पट्टियां होती हैं, जिससे उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है और वो जो परिपथ होता है उसको सेफ बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो उसमें होती क्या है, उसमें 4 पट्टियां होती हैं। एक होता है काला, दूसरा भूरा, तीसरा लाल, चौथा नारंगी, पांचवा पीला, छठवां हरा, फिर नीला, फिर बैगनी, फिर सलेटी, फिर सफेद। अब इनके इन रंगों का अपना एक वर्ण होता है, कोड होता है। काले का होता है 0, भूरे का 1 होता है, लाल का 2 होता है, नारंगी का 3 होता है, पीले का 4 होता है, हरे का 5 होता है, नीले का 6 होता है, बैगनी का 7 होता है, सलेटी का 8 होता है, सफेद का 9 होता है। अब ये जो होते हैं तो उनकी जो पहली और दूसरी पट्टी होती है उनके लिए वर्ण कोड लिखा जाता है और तीसरी पट्टी जो होती है वो 10 के घातांक के रूप में होता है। तो काले पट्टी के लिए जो घातांक है 10 पर पावर 0 है, भूरे के लिए 10 पर पावर 1 है, इसी तरह से लाल पर 10 टू दी पावर 2 है, नारंगी पर 10 टू दी पावर 3 है, फिर पीले पर 10 टू दी पावर 5 है, हरे पर 10 टू दी पावर 5 है, फिर नीले पर 10 टू दी पावर 6 है, बैगनी पर 10 टू दी पावर 7 है, सलेटी पर 10 टू दी पावर 8 है, सफेद पर 10 टू दी पावर 9 है। और जो चौथी पट्टी होती है वह होती है उस जो प्रतिरोधक लगा होता है उसकी सहनशीलता बताती है। तो उसका जो रंग होता है वो या तो सुनहरा, जिसको गोल्ड कहते हैं, सोने के कलर का होगा, और उसके बाद या तो वो चांदी का होगा या उसकी जो चौथी पट्टी होगी उसका कोई रंग नहीं होगा। अगर सुनहरा रंग होगा तो उसकी सहनशीलता ±5% होगी। अगर चांदी के कलर का होगा, सिल्वर कलर का होगा, तो उसकी उसकी सहनशीलता प्लस माइनस आपका होगा 10%। और अगर कोई रंग नहीं होगा तो उसकी सहनशीलता ±20% होगी। अब यदि ये हमें याद है तो हम आसानी से तो इसको याद करने के लिए बड़ी कठिनाई होगी, हम भूल सकते हैं। तो हमने आपके सामने एक छोटा सा ट्रिक लाया है, कभी लाओ ना पिए हनी बैग सीसी। मतलब ये जो का है, इस का से हो गया काला, भा से हो गया भूरा, इस ला से हो गया लाल, ना से नारंगी, फिर पी से पीला, हा से हरा, नी से नीला, बै से बैगनी, सा से सलेटी और सा से सफेद। मित्रों बस आपको यही याद रखना है कि जो पहला सा है, इस सा का मतलब सलेटी है, इस सा का मतलब सफेद है, जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं का भी लाओ ना पिए हा नी बै सी सी। तो ये हमारा काला हो गया, भा से भूरा हो गया, ला से लाल हो गया, ना से नारंगी हो गया, पी से पीला हो गया, हा से हरा हो गया, ना नी से नीला हो गया, फिर बै से बैगनी हो गया, सा से सलेटी हो गया, सा से सफेद हो गया। तो ये जो पहला है ये सलेटी है, बाद का सफेद है। बस इसी थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब ये जो पहले नंबर पे है 10 पर पावर 0 हो गया, दूसरे नंबर पे 1, फिर तीसरे पे 2, फिर ऐसे हमें 10 पर पावर बढ़ाते हुए चले जाना है। पहले पर पावर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 10 टू दी पावर 7, फिर 10 टू दी पावर 8, फिर 10 टू दी पावर 9। अब यदि ये हमें ट्रिक याद है, कभी लाओ ना पिए हनी बैग सीसी, मतलब कोई कह रहा है किसी दूसरे से कि हनी का सीसी लाओ, दोबारा लाओ, बैग घुमा कर लाओ, फिर से पिया जाए। यानी ये ट्रिक भी बड़ा ही आसान है और आसानी से आप समझ सकते हैं। अब इसको हम लगाएंगे कैसे? हमने देखिए आप लोगों के सामने एक उदाहरण भी दिया है, जैसे दिया है किसी प्रतिरोधक पर 4 पट्टियां लगी हुई हैं। प्रतिरोधक जैसे मान लीजिए हमारा ये है इस तरह से, और ये प्रतिरोधक है, इस पे 4 पट्टियां लगी हुई हैं। मान लीजिए प्रथम पट्टी है, ये द्वितीय पट्टी है, ये तृतीय पट्टी है, ये चौथी पट्टी है। तो पहली दूसरी पट्टी के लिए वर्ण कोड, तीसरी पट्टी के लिए क्या लिखते हैं मित्रों, 10 पर पावर वाला लिखेंगे, और चौथी पट्टी के लिए क्या लिखेंगे, उसकी सहनशीलता लिखेंगे। तो यहाँ दिया है किसी प्रतिरोधक पर 4 पट्टियां
है। जैसे यहाँ हमने आपके सामने बनाया, एक पट्टी मान लेते हैं ये है, दूसरी ये है, ये तीसरी है, ये चौथी है। पहली पट्टी क्या है? पीला। पहली पट्टी पीला है, दूसरी पट्टी जो है वो क्या है? बैगनी। क्या है? बैगनी। और जो तीसरी पट्टी है वो तीसरी पट्टी क्या है? नीला। क्या है? नीला। और जो चौथा है वो क्या है? सुनहरा। चौथा जो हमारा है वो क्या है? सुनहरा या सोना, जो भी समझिए, सुनहरा सोना दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसकी हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। चलिए मित्रों, इसे हम बड़े ही आसानी से लगाते हैं। तब इसका प्रतिरोध बराबर हो जाएगा पहली दूसरी मींस इसको सटा के पास में लिख देना है, गुणा नहीं करना है। इसका मतलब हुआ कि इनको पास में पहली और दूसरी रंग की पट्टियों को साथ में रख देंगे, तीसरी पट्टी का गुणा करेंगे, फिर प्लस माइनस चौथी को हम रख देंगे। अब देखिए मित्रों, पहली, तो पहली हमारा क्या है? पहली हमारा जो है वो है पीला। पहला क्या है? पीला। अब पीला यहाँ देख लीजिए, पीला के लिए क्या है? पहले दूसरे के लिए है तो पी फॉर पीला, यहाँ से हो गया 4। या यहाँ भी आप देख सकते हैं पीला कितना है? 4। तो हमने यहाँ पहले की जगह पे 4, फिर दूसरी इसी के पास दूसरा लिखना है। दूसरी पट्टी हमारी क्या है? बैगनी। तो देखिए बैगनी हमारा कहाँ है? यहाँ भी आप देख सकते हैं बैगनी के लिए 7 है, या आप यहाँ देख सकते हैं मींस बैगनी, तो 7 आया। तो हमने इसी के पास जस्ट सटाकर 7, इसी के पास जस्ट सटाकर 7 लिख दिया। फिर गुणे है तो हमने यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दिया। 10 टू दी पावर। अब हमें तीसरी पट्टी, तो तीसरी पट्टी हमारी क्या है मित्रों? तीसरी पट्टी हमारी है नीला। तीसरी पट्टी क्या है? नीला। अब तीसरी पट्टी नीला है तो नीले के लिए हनी, हनी बैग सीसी, हनी यहाँ है नीला। तो ये तीसरी पट्टी के लिए हमने आपको बताया था कि 10 पर पावर लगा देंगे। तो ये 6 है तो ये हो गया 10 पर पावर 6। फिर यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगा देंगे। फिर चौथी, तो चौथी हमारा क्या है मित्रों? चौथी हमारी जो है वो सुनहरा। तो सुनहरा क्या है? ये हमारा है प्लस माइनस 5%, तो यहाँ हमने लिख दिया प्लस माइनस 5%। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, तो यहाँ हमने लिख दिया ओम। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी, और यदि आप ये सिंपल सा ट्रिक कभी लाओ यानी बेसिस याद कर लेते हैं तो मानकर चलिए कम से कम 2 नंबर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका पक्का, उसे कोई काट नहीं सकता। कम से कम ये प्राय प्रत्येक वर्ष हमेशा ये पूछता रहता है 2 नंबर या 4 नंबर में। इस तरह से आपका 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर पक्का। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।